इस बीच जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में यह आतंकी ढेर हुआ। आतंकियों से मुठभेड़ हालांकि अब भी जारी है। इलाके में और भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। खबर है जिसके चलते पूरे इलाके को घेर लिया गया है ताकि एक भी आतंकी बचने ना पाए। ये वही पाकिस्तान है जो सीज फायर होने पर खुशी जाहिर कर रहा है, लेकिन भारत देखिए ये सीधा और कड़ा संदेश दे चुका है। अब अगर किसी भी तरह से पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसी हरकत की जाती है जो हिंदुस्तान के खिलाफ होगी, उसके नागरिकों की सुरक्षा के खिलाफ होगी, तो वो सीधे सीधे युद्ध के आगाज के तौर पर सामने आएगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर के शोपियां की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है किस तरह से ये पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक आतंकी ढेर हो चुका है, साथ ही कुछ और आतंकियों के अब भी छिपे होने की खबर है, आशंका है, जिसके चलते पूरे इलाके को घेर लिया गया है। दरअसल ये पूरा इलाका देखिए ऊंची ऊंची पहाड़ियों से, जंगलों से घिरा हुआ है, जिसके चलते सुरक्षा बलों के जो जवान है देखिए कितने बड़े स्तर पर इस पूरे ऑपरेशन को इस वक्त भी अंजाम दे रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हालांकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर सामने आया, कई खूंखार खौफनाक आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। कई कमांडर्स इस वक्त पानी मांग रहे हैं, उन्हें भी ढेर किया जा चुका है। और शोपियां में बताया जा रहा है कि फिर से एक बार वही नापाक तस्वीर सामने आई है जहां पर आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सुरक्षा बलों के जवानों ने मुस्तैदी के चलते एक आतंकी को ढेर कर दिया है और उसके बाद अब भी बताया जा रहा है कि कुछ और आतंकी छिपे हो सकते हैं। ये जानकारी यहां पर उनके पास मौजूद है, जिसके चलते अभी भी ऑपरेशन जारी है, तलाश जारी है। कोशिश यही है कि हर कीमत पर इन आतंकियों को ढेर किया जा सके और किसी भी कीमत पर एक भी आतंकी बचने ना पाए। रिफत हमारे सहयोगी, रिफत एक आतंकी ढेर कर दिया गया और कितने आतंकी हैं, किस तरह से बचने की ये कोशिश यहां पर हो रही है, किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है? देखिए बिल्कुल ऑपरेशन अभी जारी है और इन्फोर्समेंट बुलाई गई है। सीआरपीएफ, आर्मी और पुलिस इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कैलर एरिया के जंगलों में मिलिटेंट छुपे हुए हैं और जो ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस आगे बढ़े, वहां से फायर आया, फायर को रिटाइलेट किया गया और अभी एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। ऐसा लगता है कि अभी 2 मिलिटेंट और हो सकते हैं, यानी 3 मिलिटेंटों का ग्रुप देखा गया था। तो क्या ये पहलगाम के साथ जुड़े हुए थे, क्या ये वहां पे इन्वॉल्व थे, ये अभी कह पाना मुश्किल है। क्या रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट करके आए थे, फिर से पहुंचा दे। आप भी पूरी डिटेल दे रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल और पाकिस्तानी आतंकियों के बीच मुठभेड़ को लेकर यह बड़ी अपडेट देखिए हमारे सहयोगी भी पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा बल ने 2 से 3 और पाकिस्तानी आतंकियों को घेर लिया है। एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर कर दिया गया है। रिफत हमारे साथ है। रिफत, जल्द 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकी घेर लिए गए हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मैंने कहा कि एक ग्रुप देखा गया था और अभी ये कह पाना मुश्किल है कि क्या पहलगाम टेरर अटैक के साथ उनका कोई इन्वॉल्वमेंट था या नहीं, लेकिन ऐसा भी लगता है कि क्योंकि वहाँ जो एरिया है, मैं आपको बता दूं कि शोपियां एरिया साउथ कश्मीर में पड़ता है, लेकिन इसका मुगल रोड के जरिए से रास्ता है राजौरी और पुंछ का। चूंकि जब बहुत ज़्यादा फायरिंग होती है एलओसी पे, यानी जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, उसकी वजह से फिर इन्फिल्ट्रेट कराया जाता है मिलिटेंटों को जो भी वहाँ पे डर रहे हैं उनके थ्रू, क्योंकि अटेंशन जो है फौज का टाला जाता है सीज फायर वायलेशन के जरिए। जो पाकिस्तानी आर्मी फायरिंग करती है उसमें उसी की आड़ में जो है इन्फिल्ट्रेशन होती है। क्या ये न्यूली इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप था जिसे इंटरसेप्ट किया गया और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन मिली थी, सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे पहुंचे। फिलहाल एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है, 2 और बताया जा रहा है कि वहां पे हो सकते हैं जिन्हें फॉरेस्ट एरिया में ढूंढा जा रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में ऑपरेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहां पे मिलिटेंटों के भागने की भी पॉसिबिलिटी रहती है और घना जंगल होता है और रात जब होती है उसके बाद वो भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसा ही पहलगाम में भी देखने को मिला, जब उन्होंने अटैक किया उसके बाद वो फॉरेस्ट एरिया से निकल गए और अभी भी उनको ढूंढा जा रहा है। तो हमारे सहयोगी रिफत देखिए बड़ी जानकारी यहां पर दे रहे हैं कि फॉरेस्ट एरिया यानी कि जो जंगल का एरिया होता है जिसका अमूमन आतंकी फायदा यहां पर उठाते हैं, लेकिन इस बार कोशिश यही है कि सभी को ढेर किया जा सके, गिरफ्त में लिया जा सके। एक आतंकी ढेर हो चुका है। रिफत जानकारी दे रहे हैं कि 2 और आतंकी हो सकते हैं जिन्हें मुस्तैदी के साथ सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन अब भी जारी है। रिफत, हालांकि कल सीसीएस की बैठक होगी, थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी यतेंद्र ने जानकारी भी दी, लेकिन ये जो कुछ चल रहा है, कभी सीज फायर का उल्लंघन, अभी भी पाकिस्तानी आतंकियों का कि ये नापाक साजिश, कहा जा सकता है कि ये पूरी तस्वीर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी।
देखिए प्रेजेंस यहाँ पे है, जिस तरीके से सुरक्षा बल कह रहे हैं कि 100 के करीब जो है मिलिटेंट अलग अलग जगहों पे है, और उसमें बताया जा रहा है कि वो ज़्यादातर पाकिस्तानी मिलिटेंट यहाँ पे हैं, यानी कि जो पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए हैं। तो अभी उनकी तलाश लगातार जारी है और वो कई जगहों पे जंगलों में छुपे हैं, और उनके बारे में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को इनपुट्स आ रहे हैं। जो इनपुट्स मिलते हैं, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, एनकाउंटर हो जाता है, उन्हें मार गिराया जाता है। तो यही अभी प्रक्रिया काफ़ी टाइम से चल रही है। तो ये कहना कि हमेशा के लिए अभी मिलिटेंसी यहाँ पे ख़त्म हुई है, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। अभी भी इस तरीके की गतिविधियां होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरीके की कोशिशें की जा रही हैं और इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट्स लगातार किए जा रहे हैं। क्योंकि जब बर्फ़ होती है तो इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं, जब बर्फ़ पिघलती है उसके बाद पहाड़ों पे इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश ज़्यादा कराई जाती है, और काफ़ी सारे इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स जो हैं वो फॉइल किए जाते हैं, लेकिन काफ़ी इन्फिल्ट्रेटर्स जो है कामयाब हो जाते हैं अंदर आने में। तो ये कहा जा सकता है कि अभी ये जो एरिया है, क्योंकि ये मुगल रोड के जरिए से राजौरी और पुंछ के साथ मिलता है, और हमने देखा कि एक पैटर्न शुरू किया गया पिछले 2 साल से कि इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स वहां से ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि अगर नॉर्थ कश्मीर की एलओसी की बात करें, उसमें बारामूला पड़ता है, गुरेज पड़ता है और कुपवारा का एरिया पड़ता है। वहां पे फेंसिंग काफी टाइट कर दी गई है, और फेंसिंग के बाद उन रूट्स को बंद कर दिया गया जहां से इन्फिल्ट्रेशन की पॉसिबिलिटी होती थी। लेकिन जम्मू पे उतना अटेंशन इतने साल नहीं रहा। यही वजह है कि जम्मू डिवीजन के एलओसी के एरियाज में इस वक्त कोशिश की जा रही है उस पार से इन्फिल्ट्रेशन कराने की। और अब जब वहां पे भी बॉर्डर पे फेंसिंग टाइट हो जाएगी, एलओसी पे फेंसिंग टाइट हो जाएगी, तो वहां पे भी फिर घुसपैठ कराना उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन जब तक वहां पे और भी मुस्तैदी के साथ अब भी डटे हुए हैं, वो शौर्य यहाँ पर सामने आ चुका है। कुछ देर पहले की तस्वीर जिसके बारे में पूरी डिटेल हमारे सहयोगी रिफत दे रहे हैं कि किस तरह से एक आतंकी को ढेर किया गया है, किस तरह से 2 और आतंकियों की जो खबर है वो सामने आई है, जिसके चलते ये ऑपरेशन अब भी जारी है। क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है, जंगल का एरिया है, ऐसे में चुनौती जरूर है, लेकिन मकसद यही है कि ढेर इन्हें किया जा सके।